दोस्तों, तो आज मैं आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आई हूँ जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें 12th के बाद आगे करना क्या है। और आपने कई बार नीट दिया है पर आपका उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आपकी कई सालों से मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ने की बहुत इच्छा रही है, पर आप अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर ऐसा नहीं है, आप बिना नीट में सिलेक्शन हुए भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज है जो नीट के अलावा मतलब एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो करवाते हैं, जिसके अंदर आप सिलेक्शन लेके वहां पर पढ़ सकते हैं। कई मेडिकल कॉलेज बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं और उन सब में से किसी एक को चूज करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको कोर्सेज के नाम बताती हूँ, उनमें से कुछ कोर्सेज के नाम मैं बता रही हूँ, और भी कई ऐसे कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज है उसके नाम ये है कि पैरामेडिकल, फार्मा और फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग और काफी ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप कर सकते हैं। ये कोर्सेज है जो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक कोर्स होता है डिप्लोमा और एक कोर्स होता है डिग्री। हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में डिप्लोमा और डिग्री दोनों कराए जाते हैं और डिग्री के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। पर डिप्लोमा के लिए आप 12 के परसेंटेज बेस पे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट करना है तो वहां तो आप दोनों में कैसे भी एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि डिग्री कोर्स में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको वही कट ऑफ निकलेगी और उसके बाद उसकी काउंसलिंग होगी। उसमें आपको मेडिकल कॉलेज चूज करना पड़ेगा और आपके परसेंटेज मतलब उस एग्जाम में आपके कितने नंबर आए उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अब पैरामेडिकल में भी कई प्रकार के कोर्स होते हैं, जैसे बीएससी इन एमएलटी, बीएससी इन आरटी, आरटी मतलब रेडिएशन टेक्नोलॉजी, और बीएससी इन ऑप्थेल्मोलॉजी। अब जो बीएससी इन आरटी है उसके अंदर तो आपको रेडिएशन टेक्नोलॉजी इसके बारे में समझाया जाता है, मतलब आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे सीटी, एमआरआई और एक्सरे। आप कैंसर ट्रीटमेंट भी करते हैं, जहाँ पे आपको ब्रैकीथेरेपी सिखाई जाती है और आपको सिखाई जाती है कोबाल्ट 60 थेरेपी। टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये सब सिखाया जाएगा कि जो भी आंखों में दिक्कत प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, और जो आंखों के जो नंबर बढ़ जाते हैं लोगों के, दूर की दृष्टि होती है वो कमजोर हो जाती है, या फिर जो भी दिक्कतें आंखों से रिलेटेड होती है वो सभी आपको सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाए जाते हैं, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी एनालिटी के अंदर हम करते हैं बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, जैसे हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी होती है, जो भी बॉडी फ्लूइड्स की उनको बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सिखाई जाती है। इसके बाद आप किसी भी आप ये डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के आप ये चेकअप कर सकते हैं लोगों का और ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं बीएससी इन आरटी। इसके अंदर हमें कैंसर का ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है, और कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए 2-3 प्रकार की मशीनें होती है, उसको कैसे ऑपरेट करना है ये सब हमें सिखाया जाता है। और डायग्नोसिस में हमें सिखाया जाता है कि आपको एक्सरे मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, सीटी, एमआरआई और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इन सब में सिखाई जाती है। बीएससी इन आरटी, बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी करके आप कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर बाहर जाके आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहीं सीटी, एमआरआई और ये सेंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप कहीं भी जाएं और वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं खुद भी बीएससी इन आरटी कर रही हूँ और मैं इसके फाइनल ईयर में हूँ और मेरी ये कंप्लीट होने वाली है। तो आप भी इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो के। बाय गाइज।